गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे वी एस एजुकेशन हब में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छी होगी, आपका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा होगा। माय डियर एस्पिरेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हमेशा की तरह अपन बात करेंगे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर रिलेटेड न्यूज एंड उनसे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर्मेट में क्वेश्चंस। ओके, बिल्कुल एग्जाम्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्स में आने लायक क्वेश्चंस हैं। एक बार आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, करंट अफेयर बहुत अच्छे से मैं कवर करवा दूंगा। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लें। पहली बार अगर चैनल्स पे विजिट कर रहे हैं तो राइट, एंड अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, इंपॉर्टेंट लगे तो औरों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। राइट, बैंकिंग का कोई एग्जाम्स हो, एसएससी का कोई एग्जाम्स हो, रेलवे एनटीपीसी या स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम्स हो, सभी में आपके लिए बहुत काम आएगा। प्लीज़ आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। ओके, इसमें अपन स्ट्रैटेजी के, बैंकिंग गवर्नेंस, इंटरनेशनल सफ़र, नेशनल सफ़र, सभी टाइप के न्यूज, डेज, कोई इंपॉर्टेंट बुक्स होती है तो बुक्स के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशंस, सब कुछ अपन यहाँ पर कवर करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी मेरे प्यारे स्टूडेंट लास्ट मंथ के करंट अफेयर तैयार कर रहे हैं, कंटेंट कलेक्शंस कर रहे हैं, तो माय डियर एस्पिरेंट्स, एक वीडियो मैंने अपलोड किया था टॉप 100 प्लस एमसीक्यूज क्वेश्चंस का, मई मंथ का। ओके, मई मंथ जो लास्ट मंथ गया है उसके टॉप 100 क्वेश्चंस का एमसीक्यूज फॉर्मेट में पीडीएफ है। राइट, अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा सर हमको चाहिए। फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ है, बहुत टॉप लेवल के क्वेश्चंस है, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है। ओके, ऐसा नहीं है मई मंथ का है, अप्रैल का, आपको फरवरी मार्च जनवरी सभी मंथ के आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। आप बस कमेंट कर दीजिएगा सर हमको चाहिए। ओके, नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन, यानी कि किन किन व्यक्तियों की नियुक्तियां हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी इस पर वीडियो है और बहुत अच्छा वीडियो है। एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिले हैं और आगे भी मिलते रहेंगे क्योंकि कंटेंट ही ऐसा है। राइट, बैंकिंग के एग्जाम्स में डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो प्लीज़ इस चीज़ को नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। राइट, एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट बुक्स, यानी कि कौन कौन सी बुक रिलीज हुई है, किस व्यक्ति ने की है, ऑथर कौन है। एग्जाम्स में एक नंबर का क्वेश्चन बुक पेज पर, एक नंबर का क्वेश्चन अपॉइंटमेंट बेस पर, एक नंबर का क्वेश्चन ऑब्ituaries, एक नंबर का क्वेश्चन डेज, एक नंबर का क्वेश्चन इंडेक्स, एक नंबर का क्वेश्चन ब्रांड एम्बेसडर्स, यानी कि इन जो टॉपिक हैं यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप इनको मंथली कवर करते चलिए। राइट, तो ही आपको याद रहेगा। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। देखिए, कल मैंने एक होमवर्क क्वेश्चंस दिया था। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस हैज रिसेंटली रिलीज्ड द ग्लोबल प्राइस इंडेक्स 2021, व्हिच पोजीशंस डज इंडिया होल्ड इन द इंडेक्स। राइट, तो इस इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है, तो इंडिया की रैंक है 135। राइट, 135 रैंक थी इंडिया की। मैंने कहा था रैंकिंग बेस पर एक क्वेश्चन पूछेगा। ओके, तो नोट कर लीजिएगा इसको। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस has recently released the global price index, that is the 2021 में 135 रैंक है आपकी इंडिया की। देखिए ऑप्शन देखिए, 43 कंपिटिटिव इंडेक्स, इसमें 43 स्थान है आपकी इंडिया का। 14 नंबर्स हैं आपके, दैट इज द गिविंग इंडेक्स। चैरिटेबल्स इंडेक्स जिसको कह सकते हैं, 14वां स्थान है आपकी, याद रखिएगा, इंडिया का। ओके, नेक्स्ट है आज की इंपॉर्टेंट न्यूज। फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर एस्पिरेंट्स, आपकी उड़ीसा स्टेट की है द नवीन पटनायक गवर्नमेंट, जिन्होंने संडे को एक स्कीम लॉन्च की है, दैट इज द आशीर्वाद स्कीम। राइट,
ये पर्टिकुलर उन सभी स्टूडेंट के लिए, उन सभी बच्चों के लिए जिन्होंने कोरोना काल में अपने जो माता पिता हैं, अपने जो पेरेंट्स हैं, उनको खो दिया था, लॉस्ट हो गए थे, राइट। उनके लिए लगभग पूरे मंथ में 2500 रुपये पर महीना, राइट, गवर्नमेंट की तरफ से आशीर्वाद स्कीम के माध्यम से दिया जाएगा, राइट। क्वेश्चंस कैसा बनेगा कि आशीर्वाद स्कीम कौन सा स्टेट से है, याद रखिएगा उड़ीसा। किन के लिए है, बच्चों के लिए 2500 रुपये पर मंथ जिनका कोविड के कारण निधन हो गया था माता पिता का। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। उड़ीसा के बारे में बात करें तो रिसेंट में उड़ीसा के गवर्नर नवीन बाबू है। नवीन पटनायक इज द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ उड़ीसा। गणेशी लाल रिसेंट में गवर्नर है उड़ीसा के। उड़ीसा की भुवनेश्वर कैपिटल्स है, याद रखिएगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो पहला एडिशन हुआ था वह उड़ीसा के भुवनेश्वर में ही हुआ था, राइट। एंड कुछ स्कीम है, देखिए एक स्कीम है मधु बाबू पेंशन योजना जो कि आपके उड़ीसा की है। बलराम स्कीम जो किसानों के लिए स्कीम है, यह भी आपकी उड़ीसा की है। कालिया स्कीम, पेटा स्कीम, ये सारी की सारी आपकी स्कीम उड़ीसा स्टेट की है, राइट। मधु एप्लीकेशंस, मो जीवन, मो प्रतिभा, राइट, मो प्रतिभा, ये सारे जो एप्लीकेशंस हैं वह आपके उड़ीसा की है। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, एक है भीतरकनिका, भीतरकनिका नेशनल पार्क, और एक आपका सिमलीपाल नेशनल पार्क। ओके, नोट करते चलिएगा, सिमलीपाल नेशनल पार्क और भीतरकनिका जो कि आपके उड़ीसा स्टेट में ही है। ओके, इज इट क्लियर? समझ में आया आपको? तो प्लीज एक बार लाइक बटन पे प्रेस करते जरूर चलिएगा। नेक्स्ट है माय डियर एस्पिरेंट्स, फॉर्मर केरला हेल्थ मिनिस्टर्स हैं, दैट इज द के सैलजा, ऑनर्ड विद CEU ओपन सोसाइटी प्राइज। ओपन सोसाइटीज प्राइज CEU के द्वारा जो आपकी एक प्राइज दिया जाता है, जो कि पर्टिकुलर स्टेट है, उस स्टेट पे जो हेल्थ का सिस्टम है उसको अच्छे से उभारने के लिए, राइट। तो कुमारी सैलजा, राइट, कुमारी सैलजा है जो कि केरल की एज हेल्थ मिनिस्टर्स के रूप में काम कर रही थी। रिसेंट में इलेक्शंस हुए थे तो इनको हटा दिया गया था, चेंज कर दिया गया था। ओके, क्लियर? तो इनको माय डियर एस्पिरेंट्स CEU, राइट, सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी, CEU सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी है, उसके द्वारा यह प्राइज दिया गया है। ओके, ओपन सोसाइटी है, क्लियर। के सैलजा केरला की हेल्थ मिनिस्टर थी लास्ट ईयर। ओके, केरला की बात करें तो पिनराई विजयन, पिनराई विजयन रिसेंट में केरला के गवर्नर हैं। केरला के चीफ मिनिस्टर्स हैं आरिफ मोहम्मद इज द गवर्नर ऑफ केरला, याद रखिएगा आरिफ मोहम्मद। ओके, क्लियर। तिरुवनंतपुरम इज द कैपिटल ऑफ केरला, याद रखिएगा। ओके, केरला में पहला श्रम संग्रहालय लेबर, जो श्रम संग्रहालय है वह आपकी केरला में स्थापित किया गया है, भारत का पहला है, याद रखिएगा। लेबर म्यूजियम, राइट, लेबर म्यूजियम जिसको कह सकते हैं। इज इट क्लियर? रिसेंट में आरिफ मोहम्मद गवर्नर है, पिनराई विजयन जो कि रिसेंट में मुख्यमंत्री बने हैं केरला के। कुमारी सैलजा जिन्होंने हेल्थ के सिस्टम में केरला में बहुत अच्छा काम किया था। आप सभी ने देखा होता कोरोना से किस प्रकार जो केरला है वह उभरा था, क्योंकि हेल्थ सिस्टम वहाँ का बहुत अच्छा सिस्टम था। ओके, राइट। तो इनको यूरोपियन सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटीज के द्वारा ओपन सोसाइटी प्राइज के सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है एक स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज है, दैट इज द मैक्स वर्स्टपन है जिन्होंने जो एक
फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स, राइट, इन्होंने जीत ली है। ओके, क्लियर, याद रखिएगा मैक्स वर्स्टैपेन। ओके, आपकी जो एक रेसलर जिसको आप कह सकते हैं, राइट, बाइक पर रेसलर है, राइट, याद रखिएगा पर्टिकुलर प्रोफेशंस पूछा जाता है तो इन्होंने फ्रेंच जो ग्रैंड प्रिक्स है उनको जीत लिया है, याद रखिएगा। ओके, क्लियर, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये आपकी बिलोंग करते हैं दैट इज द नीदरलैंड्स। नीदरलैंड्स के यह स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हैं, नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है, याद रखिएगा। ओके, ये तो रही आपकी सारी की सारी न्यूज। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चंस। देखिएगा, इंटरनेशनल योगा डे इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सभी को पता है, एवरीवन, जो सभी के सभी स्टूडेंट हैं सभी को मालूम है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब बनाते हैं, तो वह बनाया जाता है 21 जून को। 21 जून को आपकी 21 जून को आपकी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में बनाया जाता है। नोट कर लीजिएगा इस पर्टिकुलर चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में डेफिनेटली यह पार्ट बन सकता है, तो प्लीज नोट करिएगा। ओके, यह अब की बार जो आपकी कल का जो दिवस बनाया गया था ये 7वां एडिशन है। पहली बार इसकी शुरुआत हुई थी, पहला दिवस बनाया गया था 2015 को, राइट, 2015 को, तो ये 7वां एडिशन था, याद रखिएगा। ओके, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एम योगा एक एप्लीकेशंस की शुरुआत भी की है इस दिन, जिसमें पर्टिकुलर किसी भी दुनिया में किसी भी कंट्री में हो वहाँ से आप यहाँ इस ऐप के माध्यम से योग के डिफरेंट डिफरेंट वेज देख सकते हैं। ओके, यह भी ध्यान रखिएगा, एप्लीकेशंस के बारे में भी पूछा जाता है। ओके, और इसकी थीम रही थी माय डियर स्टूडेंट्स, योग फॉर वेलनेस, राइट, योग फॉर वेलनेस, दैट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल योगा डे, याद रखिएगा। ओके, अभी तक जून मंथ में कौन कौन से डेज अपन ने पढ़ लिए हैं, एक बार ब्रीफ में रिविजन्स कर लेते हैं फटाफट। वर्ल्ड मिल्क डे जो कि 1 जून को बनाते हैं, ग्लोबल पेरेंट्स डे जो कि आपका 1 जून को है, 3 जून को वर्ल्ड बाइसाइकिल डे, राइट, विश्व साइकिल दिवस जो कि आपके 3 जून को बनाते हैं, याद रखिएगा। 5 जून को एनवायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस जो कि 5 जून को बनाते हैं, याद रखिएगा। ओके, 5 जून को एनवायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस जो कि आपके बनाया जाता है 5 जून को, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स में एनवायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा, तो प्लीज इस चीज को नोट जरूर कर लीजिएगा। ओके, फिर आता है 14 जून को वर्ल्ड डोनर डे, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, राइट, विश्व रक्तदाता दिवस जो कि आपकी 14 जून को आपकी बनाया जाता है, याद कर लीजिएगा। ओके, क्लियर। 21 जून को माय डियर स्टूडेंट्स इंटरनेशनल योगा डे और म्यूजिक डे, संगीत दिवस भी आपके इसी दिन बनाया जाता है। और इसके अलावा आपको लास्ट मंथ के डेज जानने हैं मई मंथ के, तो उसका भी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में मैंने दे दिया है, जाके विजिट करके एक बार जरूर देख लीजिएगा, सारे डेज आपके वहां पर कवर हो जाएंगे। पुस्तक है दैट इज द नेटवर्क कोर्स Parables for a Planet in a Crisis is the latest book by which of the following renowned authors, right? तो यह पुस्तक किसने लिखी है, तो यह पुस्तक लिखी है दैट इज द अमिताभ घोष। अमिताभ घोष ने द नेटवर्क कोर्स पैराबल्स फॉर अ प्लैनेट इन क्राइसिस, यह पुस्तक लिखी है, नोट कर लीजिएगा। अमिताभ घोष एक बहुत ही फेमस राइटर है, तो डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछेगा। ओके, याद रखिएगा।
सलमान रशीदी, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी लैंग्वेज ट्रुथ के बेसिस पे, लैंग्वेज ट्रुथ। दीप हल्दर जो बंगाल के जो इलेक्शंस डायरी है, उन्होंने पुस्तक लिखी है, याद रखिएगा। ये देख लीजिए बुक का फ्रंट पेज। नेक्स्ट है कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द एनुअल वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021। तो भारत की रैंक है दैट इज द 43 रैंक है भारत की। याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चंस पूछा गया है, पूछा भी जाएगा। 2 इंडेक्स पेज पर क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं, राइट। ये देख सकते हैं इंडियाज 43 रैंक ऑफ इन ग्लोबल्स कॉम्पिटिटिव इंडेक्स पे। स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है, राइट। स्विट्जरलैंड, देखिए पर्टिकुलर इंडेक्स में या तो भारत का पूछा जाएगा या टॉप का पूछा जाएगा। तो स्विट्जरलैंड आपके टॉप पोजीशंस पे है, स्वीडन आपके सेकंड पोजीशंस पे है। स्वीडन, इससे आगे पूछे तो आपके डेनमार्क हो गया, नीदरलैंड हो गया, ये आपकी थर्ड और फोर्थ पोजीशंस पे है, ओके। Next, who has been appointed as the brand ambassadors of Puma Motorsport in India? Puma Motorsport के ब्रांड एम्बेसडर्स किसको नियुक्त किया गया है? तो वह नियुक्त हुए हैं, दैट इज द युवराज सिंह। युवराज सिंह है जिनको पूमा की मोटर स्पोर्ट के ब्रांड एम्बेसडर्स के रूप में नियुक्त किया है। Who has been appointed as director of India's WTO mission? विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया है, किसे नियुक्त किया है? तो वह नियुक्त हुए हैं नन देन आपकी आशीष चंदोरकर, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है, आशीष चंदोरकर, क्लियर। CS घोष, चंद्रशेखर घोष बंधन बैंक के MD एंड CEO नियुक्त हुए हैं। अनूप चंद्र पांडे रिसेंट में इलेक्शंस कमिश्नर्स के रूप में नियुक्त हुए हैं, याद रखिएगा। चीफ ऑफ इलेक्शंस कमिश्नर सुशील चंद्र, उनकी और आपके जो इलेक्शंस कमिश्नर्स हैं अनूप चंद्र पांडे, राजीव कुमार, ये आपके इलेक्शंस कमिश्नर हैं, ओके। अनूप चंद्र पांडे का नाम याद रखिएगा, बहुत हाईलाइट्स में थे। एशियंस डेवलपमेंट बैंक, शॉर्ट में कहते हैं ADB, ओके। 484 मिलियन डॉलर लोन एग्रीमेंट हुआ है। तो कौन से राज्य की जो ट्रांसपोर्ट है, रोड की ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी को डेवलप करने के लिए, तो वह हुआ है तमिलनाडु स्टेट के लिए। एशियंस डेवलपमेंट बैंक के द्वारा तमिलनाडु को जो आपकी रोड की जो कनेक्टिविटी है, ट्रांसपोर्ट है, राइट, उनको बढ़ावा देने के लिए 884 मिलियन डॉलर का लोन सैंक्शन किया गया है, ओके। एशियंस डेवलपमेंट बैंक, मासासुतकु आशाकावा इज द चीफ ऑफ एशियंस डेवलपमेंट बैंक। अशोक लवासा रिसेंट में आपकी उपाध्यक्ष के रूप में आप कार्यभार देख रहे हैं एशियंस डेवलपमेंट बैंक में, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है, यह भी ध्यान रखिएगा। इंटरनेशनल लॉयर करीम खान बिलोंग्स टू विच कंट्री हु हैज शोन एज द चीफ प्रोसिक्यूटर्स फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो वह है आपकी ए, यहां पर नहीं होगा करीम खान, राइट, ए यहां पर गलत है, राइट। तो यहां पर ए इज द करन, ए आपका रॉन्ग है, यहां पर डी करेक्ट होगा। एक ब्रिटिश लॉयर है, इंग्लैंड के से बिलोंग करते हैं, करीम खान, याद रखिएगा। नेम पर्टिकुलर यहां से लगता है कि एक पाकिस्तानी नेम है, राइट। तो याद रखिएगा यह एक ब्रिटिश के लॉयर है और इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं यूनाइटेड किंगडम से, ओके। यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन। लंदन इज द कैपिटल ऑफ यूनाइटेड किंगडम, ओके।
In our personality, Raghuveer Singh has passed away recently. He was a veteran. रघुवीर सिंह है जिनका निधन हो गया है, वह एक पर्टिकुलर क्या थे, तो वह है आर्मी मैन। ओके, एक आर्मी मैन थे जिनका निधन हो गया है, याद रखिएगा। ऑबिचुरीज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने अपलोड किया था, आई होप आपने देखा होगा। नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार ज़रूर देखिएगा इस वीडियोज को, बहुत अच्छा वीडियो है, बहुत अच्छा कंटेंट है। वैद्यनाथ, which bank has recently reappointed Mr. वैद्यनाथ वी वैद्यनाथ एज इट्स MD एंड CEO 3 सालों के लिए? तो वह बने हैं MD एंड CEO IDFC फर्स्ट बैंक के MD एंड CEO नियुक्त हुए हैं 3 सालों के लिए, वापस इन्हीं को ही बनाया गया है, याद रखिएगा। अंत में आज का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट एंड UT हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द जहां वोट वहाँ वैक्सीनेशन प्रोग्राम, राइट। तो किसने शुरुआत की है इस पर्टिकुलर मूवमेंट की, इस पर्टिकुलर अभियान की, प्रोग्राम की? व्हाट इज द आंसर्स? प्लीज टेल मी, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर टाइप करिएगा। ओके, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का वीडियो देखने के लिए। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। ओके, तो मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने परिवार को भी जरूर ध्यान रखें। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।